नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपको पता है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, हॉलीवुड के सुपरस्टार्स और वो सारे बिलियनियर्स जो अपने प्राइवेट जेट्स में घूमते रहते हैं, वो सब एक छिपी हुई ग्रुप का हिस्सा हैं। एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 300 साल से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, स्ट्रिंग्स खींच रही है जैसे कोई पपेट मास्टर। इसका नाम है इल्यूमिनाटी। हाँ, वही जो तुमने म्यूजिक वीडियोस में देखा होगा या कॉन्स्पिरेसी फोरम्स पर पढ़ा होगा। लेकिन रुक जाओ, पहले ये सोचो, क्या ये सच में मौजूद है या सिर्फ एक अफवाह है जो इंटरनेट ने वायरल कर दी? कौन है ये लोग असल में? कुछ एलीट फैमिलीज या फिर हम जैसे आम आदमियों का कल्पना? और सबसे डरावना सवाल, क्या हम सब अनजाने में उनके ग्रैंड प्लान का हिस्सा बन चुके हैं? जैसे हर सोशल मीडिया स्क्रॉल, हर ऑनलाइन खरीदारी, हर न्यूज हेडलाइन, क्या वो सब उनके खेल का हिस्सा है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल दोस्त की तरह बात करते हुए। कोई ड्रामा नहीं, कोई फेक स्टोरीज नहीं, सिर्फ वो जो हिस्ट्री बुक्स, डिक्लासिफाइड डॉक्स और क्रेडिबल रिसर्चर्स कहते हैं। चलो शुरू करते हैं और अंत तक तुम्हारे दिमाग में सवाल घूमते रहेंगे। हम और गहराई में जाएंगे, कुछ नए एंगल्स ऐड करेंगे जैसे पॉप कल्चर के लेटेस्ट ट्रेंड्स, साइकोलॉजी के पीछे का साइंस और वो सारे छिपे कनेक्शंस जो लोग टिकटॉक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले, इल्यूमिनाटी की असली शुरुआत कहाँ हुई? ये कोई एंशिएंट इजिप्शियन कल्ट नहीं था जैसे लोग सोचते हैं। ये बिल्कुल मॉडर्न थी। 1776 में बवेरिया, जर्मनी में एक आदमी था, एडम वी शॉप्ट, जो इंगोल्स्टाट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था सिविल लॉ का। वो एनलाइटमेंट एरा का हिस्सा था, यानी वो समय जब लोग साइंस, रीजन और ह्यूमन राइट्स पर विश्वास करने लगे थे। बिशॉप्ट को चर्च और मोनार्की से घिन आती थी। वो सोचता था कि रिलीजन लोगों को अंधा बना देती है और किंग्स लोगों को दबाते हैं। तो उसने सोचा, क्यों ना एक सीक्रेट सोसाइटी बनाए जो लोगों को एनलाइटन करे, मतलब उन्हें सिखाए कि असली पावर रीजन में है, सुपरस्टिशन में नहीं। 1 मई 1776 को उसने ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी को फाउंड किया। शुरुआत में सिर्फ 5 मेंबर्स थे, उसके क्लोज फ्रेंड्स। उनका सिंबल था मिनर्वा का उल्लू, विजडम का साइन, और मोट्टो था दुनिया के लिए बेहतर करो। उनके गोल्स थे रिलीजियस डॉगमा से आजादी, इक्वालिटी और गवर्नमेंट्स को रैशनल बनाना। ये लोग मीटिंग्स में ग्रीक नेम्स यूज करते थे, जैसे स्पार्टाकस वी शॉप्ट के लिए, ताकि आइडेंटिटी छुपी रहे। और हाँ, वो फ्रीमेसन्स से इंस्पायर्ड थे, लेकिन अलग थे। फ्रीमेसन्स रिलीजियस थे, इल्यूमिनाटी एंटी रिलीजियस। इंटरेस्टिंगली, इल्यूमिनाटी नाम पहले से एग्जिस्ट करता था। 15वीं सदी से वेरियस एनलाइटेंड ग्रुप्स को कहते थे, जैसे स्पेन में अलुम्ब्राडोस, जो मिस्टिकल विजन्स पर विश्वास करते थे। लेकिन विशॉप्ट वाला असली बवेरियन इल्यूमिनाटी था, जो हिस्ट्री बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है। अब सोचो, ये ग्रुप कितना पावरफुल हो गया। 1780 तक यूरोप में स्प्रेड हो गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हर जगह चैप्टर्स। बैरन एडोल्फ वॉन निग्गे जैसे मेंबर्स ने रिक्रूटमेंट बढ़ाया, प्रिंसेस, इंटेलेक्चुअल्स को ज्वाइन करवाया। एस्टिमेट्स कहते हैं पीक पर 2000 मेंबर्स थे। लेकिन ये सब सीक्रेट था। ग्रेड्स थे जैसे स्कूल में, नोविस से इल्यूमिनेट्स मेजर तक। हर लेवल पर सीक्रेट्स रिवील होते थे ताकि लॉयल्टी बनी रहे। फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स का नाम जुड़ा, जैसे वॉल्टेयर, फ्रेंच फिलोसोफर, या जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे, जर्मन राइटर। क्या वो सच में मेंबर्स थे? कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं हाँ, लेकिन प्रूफ सॉलिड नहीं, बस एसोसिएशंस। वोल्टेयर को इल्यूमिनाटी ने अप्रोच किया था, लेकिन वो ऑलरेडी फ्रीमेसन था। गोएथे ने भी मैसोनिक लॉजेस ज्वाइन किए, लेकिन डायरेक्ट इल्यूमिनाटी लिंक वीक है। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने ट्विस्ट किया। वो कहते हैं ये लोग वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान कर रहे थे। असल में उनका गोल था मोरल इक्वालिटी और लिबर्टी का स्टेट बनाना, रिलीजन को रिप्लेस करना रीजन से। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी, लेकिन डेंजरस भी, क्योंकि चर्च पावरफुल थी। और हाँ, वी शॉप्ट खुद सिर्फ 28 साल का था जब ग्रुप बनाया। एक यंग प्रोफेसर जो कैनन लॉ पढ़ाता था, लेकिन सीक्रेटली एंटी चर्च था। उनके इंटरनल डॉक्स, जो आज आर्काइव्स में हैं, दिखाते हैं कि वो स्टेट प्रॉपर्टी को कम्युनल बनाना चाहते थे, इनहेरिटेंस खत्म, ताकि इनइक्वालिटी ना हो। ये आइडियाज कार्ल मार्क्स से पहले के थे, लगभग सोशलिस्ट वाइब्स। फिर क्या हुआ? 1784-80 में बवेरियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इलेक्टर कार्ल थियोडोर ने एडिक्ट इश्यू किया, सीक्रेट सोसाइटीज इल्लीगल। क्यों?
क्योंकि रूमर्स थे कि इल्यूमिनाटी रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, किंग्स को ओवरथ्रो। वीशॉप्ट को जॉब से निकाल दिया, उसे गोथा भगा दिया जहां वो बुक्स लिखता रहा। ग्रुप ऑफिशियली डिसबैंड हो गया, लेकिन अंडरग्राउंड कंटिन्यू। हिस्टोरियंस कहते हैं, हाँ, कुछ मेंबर्स फ्रीमेसन्स में मर्ज हो गए। जॉन रॉबिसन की बुक प्रूफ्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी 1797 ने यह मिथ बूस्ट किया। उसने कहा इल्यूमिनेटी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को ऑर्केस्ट्रेट किया। सच? कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं। फ्रेंच रेव में एनलाइटनमेंट आइडियाज थे, लेकिन इल्यूमिनेटी का रोल मिनिमल। वीशॉप्ट खुद कहता था उनका ग्रुप पीसफुल था, वायलेंस नहीं। टाइमलाइन देखो, 1776 फाउंडेशन, 1752 पीक मेंबरशिप, 1785 बैन, फिर 1790 में कॉन्स्पिरेसी बुक्स ने इमॉर्टल कर दिया। आज हिस्टोरियंस जैसे ब्रिटानिका के एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक स्मॉल शॉर्ट लिव्ड सोसाइटी थी, सिर्फ 10 साल चली प्रॉपरली। कोई वर्ल्ड कंट्रोल नहीं, बस इंटेलेक्चुअल डिबेट क्लब जैसे। लेकिन ये ट्विस्ट कैसे हुआ? अर्ली गोल्स रैशनल सोसाइटी के थे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी वालों ने इसे इविल एम्पायर बना दिया। सैटेनिक, पावर हंग्री। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 18वीं सदी में ही एबे बैरुएल की बुक मेमोयर्स इलस्ट्रेटिंग द हिस्ट्री ऑफ जैकोबिनिज्म ने इल्यूमिनाटी को फ्रीमेसन्स और जैकोबिन्स से लिंक किया, जो आज भी थ्योरीज का बेस है। क्वेश्चन उठाओ, क्या बैन के बाद भी ये सर्वाइव किया या फिर नए फॉर्म्स में रिबॉर्न हो गया? जैसे क्या मॉडर्न थिंक टैंक्स जैसे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस CFR उनके आइडियोलॉजिकल हेयर्स हैं? अब आते हैं उस फैमिली पर जो इल्यूमिनाटी से सबसे ज्यादा लिंक किया जाता है, रोथस्चाइल्ड्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में गोल्ड कॉइन्स और सीक्रेट वॉल्ट्स आ जाते हैं ना? कौन हैं ये लोग असल में? ओरिजिन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के जूइश घेट्टो से, लेट 1700। मेयर अमशेल रोथस्चाइल्ड 1764-1812 था फाउंडर। वो शुरू में कॉइन डीलर था, रेयर एंटीक्वस बेचता था, फिर बैंकिंग एडवाइजरी में गया। हेसियन प्रिंस विलहेल्म नाइन्थ को फाइनेंशियल एडवाइस दिया। मेयर स्मार्ट था, अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 पावरफुल सिटीज में भेजा इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने के लिए। देखो जैसे एमशेल फ्रैंकफर्ट को जर्मनी हेडक्वार्टर्स, नाथन को लंदन UK, सलोमन को वियना ऑस्ट्रिया, कार्ल को नेपल्स इटली, जेम्स को पेरिस फ्रांस। ये स्ट्रैटेजी थी जीनियस। एक फैमिली, 5 कंट्रीज, इंफॉर्मेशन और मनी फ्लो सीमलेस। 1800 में यूरोप वॉर टॉर्न था, नेपोलियन वॉर्स। हर गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए थे आर्मीज के लिए। रोथस्चाइल्ड्स ने लोन्स दिए, ह्यूज अमाउंट्स। जैसे ब्रिटेन को वेलिंगटन की आर्मी के लिए गोल्ड स्मगल किया स्पेन से। लोन देने वाला असली कंट्रोलर बन जाता है, क्योंकि रिपेमेंट पर इंटरेस्ट और डिपेंडेंसी। और हाँ, उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि वो यूरोप के मैप चेंजेस को प्रेडिक्ट कर सकते थे। वॉर्स से बॉर्डर्स बदलते और वो अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते। सबसे फेमस एग्जाम्पल 1815 का बैटल ऑफ वाटरलू। नाथन रोथस्चाइल्ड लंदन में था। उसके पास प्राइवेट कुरियर सिस्टम था, हॉर्स राइडर्स, पिजन्स, जो ऑफिशियल न्यूज से फास्ट थे। बैटल में ब्रिटेन ने नेपोलियन को हरा दिया, लेकिन न्यूज लेट पहुंची। नाथन को पहले पता चला। वो स्टॉक एक्सचेंज गया, जहां लोगों को लग रहा था ब्रिटेन हार गया। उसने इंटेंशनली ब्रिटिश बॉन्ड सेल किए, पैनिक क्रिएट किया। सबने सेल आउट किया, प्राइसेस क्रैश। फिर नाथन ने चीप में खरीद ली। जब असली न्यूज आई, प्राइसेस स्काई रॉकेट, वो बिलियंस बना गया। रिजल्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनेंस रोथस्चाइल्ड कंट्रोल में। ये स्टोरी द कंट्रोल नेशंस का सीड प्लांट की। सच? हिस्टोरियंस कहते हैं हाँ, मैनिपुलेशन हुआ, लेकिन एक्सेजरेटेड। नाथन ने ब्रिटेन को हेल्प की, वो फाइनेंस में, लेकिन पपेट मास्टर नहीं। और ऐड करते हैं ये फैमिली ज्यूइश रूट्स की वजह से एंटीसेमिटिज्म से टारगेट हुई। नाजी जर्मनी में उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई, लेकिन वो सरवाइव कर गए और आज भी फिलैंथ्रोपी में एक्टिव हैं, जैसे एनवायरमेंटल कॉजेस। टाइम के साथ उनकी एम्पायर बढ़ी। बैंक बनाए, NM, रोथस्चाइल्ड एंड सन्स लंदन में, रोथस्चाइल्ड एंड सी बैंक्यू पेरिस में। इन्वेस्टमेंट्स, RIT कैपिटल पार्टनर्स और हाँ, रियो टिंटो माइनिंग कंपनी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। उनका इन्फ्लुएंस 30% से ज्यादा था 1900s में। लंदन गोल्ड मार्केट फिक्स भी उनके हाथ में था। बैंक ऑफ इंग्लैंड पर इनडायरेक्ट कंट्रोल पॉलिसीज शेप किए लोन्स से। नेटवर्थ, पब्लिक सोर्सेज 400 बिलियन कहते हैं, लेकिन कंबाइंड ब्रांचेस 15.7 ट्रिलियन तक जाती हैं एस्टीमेट्स में।
कॉन्स्पिरेसी वालों कहते हैं 20 ट्रिलियन क्योंकि वेल्थ ट्रस्ट्स शेल कंपनियों में हिडन। रियल फिगर कभी नहीं पता चलेगा क्योंकि प्राइवेट। और मॉडर्न ट्विस्ट, आज रोथस्चाइल्ड्स वाइन एस्टेट्स चलाते हैं जैसे शाटो लाफाइट और आर्ट कलेक्शंस पावर ऑफ विजिबल लग्जरी में भी है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, 1800 में किंग्स को फंड, वॉर फाइनेंस, 1900s रेलवेज और नाइल माइनिंग, 2000 इन्वेस्टमेंट फंड्स, डिप्लोमेसी। मीडिया से दूर रहते हैं, पावर साइलेंट काम करती है। इल्यूमिनेटी लिंक क्यों? ग्लोबल नेटवर्क, वॉर फंडिंग, सीक्रेट फैमिली मीटिंग्स, एलीट ब्लड लाइन। लोग कहते हैं वो दुनिया चलाते हैं, गवर्नमेंट्स पपेट्स। प्रूफ? डायरेक्ट नहीं, बस पैटर्न्स, कनेक्शंस। डायरेक्टली फ्रंट पर नहीं, होल्डिंग कंपनियों से ऑपरेट। डेविड डे रॉथस्चाइल्ड फ्रांस में, जेकब यूके में, फाइनेंशियल विजार्ड्स। क्या ये इल्यूमिनेटी के मॉडर्न फेस हैं या सिर्फ सक्सेसफुल बैंकर्स? और हां, सिमिलर फैमिलीज जैसे रॉकफेलर्स, स्टैंडर्ड ऑनेल से शुरू, अब चेस मैनहट्टन बैंक, उन्हें भी लिंक किया जाता है क्योंकि 1913 फेडरल रिजर्व एक्ट में उनका रोल था, सेंट्रल बैंकिंग को शेप दिया। अब सिंबल्स पर आते हैं जो सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। वो ट्रायंगल विद आई ऑफ प्रोविडेंस, क्रिश्चियन सिंबलिज्म 17th सदी से गॉड की वॉचफुल आई को शो करता है। US $1 बिल पर है 1752 से ग्रेट सील में, पिरामिड अनफिनिश्ड, 13 स्टेप्स फॉर ओरिजिनल कॉलोनीज। कॉन्स्पिरेसी वालों कहते हैं ओनल सीइंग आई उनका है, सर्विलांस का साइन। फ्रीमेसन्स ने यूज किया लेकिन इल्यूमिनेटी का नहीं ओरिजिनली। फिर 666 बाइबल से बीस्ट का नंबर। म्यूजिक वीडियोज में जैसे जेड के कॉन्सर्ट्स में हैंड साइंस, बाफोमेट, गोट हेड, इन्वर्टेड पेंटाग्राम, सैटेनिक, लेकिन ओरिजिन नाइट्स टेम्पलर से 1300s एक्सयूज्ड ऑफ हर्सी। मिसकंसेप्शन, इल्यूमिनेटी ने बनाया लेकिन नहीं। पॉप कल्चर में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। बेयोंसे के लेमोनेड एल्बम में पिरामिड शॉट्स, रिहाना के अम्ब्रेला वीडियो में वन आई पोज। हॉलीवुड, डैन ब्राउन की द विंची कोड ने बूस्ट दिया। फैशन, लुई वुइटन मोनोग्राम में हिडन सिंबल्स। कॉर्पोरेट, पेप्सी लोगों में रेड लाइंस को डेविल हॉर्न्स कहते हैं, स्टारबक्स सायरन को बाफोमेट। गूगल का नेम गूगल को 666 से लिंक। इंटेंशनल, आर्टिस्ट्स कहते हैं आर्टिस्टिक चॉइस या मार्केटिंग, मिस्ट्री सेल करती है। कोइंसिडेंस? शायद, क्योंकि सिंबल्स एंशेंट हैं, रिसाइकल होते रहते हैं। और अब लेटेस्ट ट्रेंड्स, यार इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक पर यह सब चल रहा है जैसे वाइल्ड फायर। सोल सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट वीडियोस वायरल हैं जहां लोग कहते हैं सेलिब्रिटीज ने डेविल से डील की फेम के लिए। रेड लाइट सिंबलिज्म, रेड लाइटिंग इन वीडियोस को ब्लड सैक्रिफाइस से लिंक, जैसे डिम रेड ग्लो में परफॉर्म करना। डेविल हैंडशेक एलिगोरी, हैंड जेस्चर्स जो सुपोज्डली लूसिफेरियन पीन एक्ट शो करते हैं, जैसे थम्स अप विद पिंकी आउट। क्लैरिफाई करते हैं ये लिटरल डेविल वॉरशिप नहीं, रियल मीनिंग पावर ट्रेड ऑफ है, पर्सनल आइडेंटिटी सैक्रिफाइस। मतलब फेम के बदले अपना असली सेल्फ खो देना, इंडस्ट्री के रूल्स फॉलो करना। आम लोग नोटिस करते हैं एक सेलिब्रिटी अचानक एक्सट्रीमली फेमस हो जाता है, ओवरनाइट लेवल फेम, जैसे कोई अननोन सिंगर एक हिट से ग्लोबल स्टार। फिर अपीयरेंस, हेयर स्टाइल, पर्सनैलिटी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, जैसे इनोसेंट लुक से एज, डार्क वाइब पर शिफ्ट। हर स्टेज शो का थीम डार्क हो जाता है, गॉथिक आउटफिट्स, स्मोक मशीन्स। म्यूजिक वीडियोज में वन आई एंड ट्रायंगल सिंबल्स दिखते हैं जैसे हिडन ईस्टर एग्स। एग्जाम्पल्स, नाइजीरियन सेलेब्स जैसे रेमा या सेई वाइबेज पर टिकटॉक ट्रेंड्स, सोल्ड देयर सोल हैशटैग्स। बेयोंसे पर ओल्ड क्लिप्स अब भी सर्कुलेट, पोजेस्ट लगती है। क्या फेम एक डील के साथ आता है या टैलेंट ही सब कुछ है? ये सवाल लोग खुद पूछने लग चुके हैं क्योंकि ऑडियंस को लगता है ये सच हो सकता है। क्यूरियोसिटी हाई। आज की जनरेशन इसे सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करती है क्योंकि वो खुद इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं और जानते हैं कितना सैक्रिफाइस लगता है वायरल होने में। क्यों लोग बिलीव करते हैं? साइकोलॉजी, ह्यूमंस मिस्ट्री से डरते हैं लेकिन अट्रैक्ट होते हैं, कंट्रोल फील करना चाहते हैं क्या उसमें। जैसे अगर हिडन ट्रुथ जान लिया तो सेफ। सोशल मीडिया ने वायरल किया, टिकटॉक पर इस इल्यूमिनेटी 1 बिलियन व्यूज। रेडिट थ्रेड्स जैसे आर कॉन्स्पिरेसी में एंडलेस डिबेट्स, मीम्स ऑन ट्विटर। डार्क वेब और डीप डाइव्स, ये सब इको चैम्बर्स बनाता है,
जहां डाउट ही प्रूफ बन जाता है। और लिटरेचर में भी उम्बर्टो इको की फॉकोज पेंडुलम ने इल्यूमिनाटी को पैरोडी किया, शोइंग कैसे थ्योरीज बन जाती हैं। मूवीज जैसे आइज वाइड शट बाय कुब्रिक, एलीट पार्टीज विद मास्क्स, रूमर्ड इल्यूमिनाटी इंस्पायर्ड और कुब्रिक की डेथ सस्पिशियस थी रिलीज से पहले। कनेक्शंस और वाइल्डर हो जाते हैं। यूएस प्रेसिडेंट्स 14 फ्रीमेसन्स थे, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, एफडीआर, इल्यूमिनाटी से लिंक वाया मैसनरी, स्कल एंड बोन्स येल का सोसाइटी, बुश फैमिली मेंबर्स, कॉन्स्पिरेसीज कहते हैं इल्यूमिनाटी चैप्टर, बिल्डरबर्ग ग्रुप, एनुअल मीटिंग्स एलिट्स के 1954 से, नो प्रेस, टॉपिक्स ग्लोबल पॉलिसी, फ्रीमेसन्स, 18वीं सदी, ओवरलैप, इल्यूमिनाटी ने इन्फिल्ट्रेट किया रूमर्स, वेटिकन, एंटी इल्यूमिनाटी, लेकिन कॉन्स्पिरेसीज में पोप्स पपेट्स, यूके रॉयल्स, क्वीन एलिजाबेथ फ्रीमेसन लिंक्स, वर्ल्ड इवेंट्स, WW1, WW2 फंडिंग रोथस्चाइल्ड से, स्टॉक क्रैशेस 1929 मैनिपुलेटेड, पैनाडेमिक्स जैसे कोविड प्लांट फॉर NWO, लेबनान पोर्ट एक्सप्लोजन 2020, पावर गेम, अमोनियम नाइट्रेट स्टॉक पाइल को इल्यूमिनाटी प्लॉट, सेलिब्रिटी डेथ्स, चेस्टर बेनिंगटन, लिंकन पार्क, अविशी, डीजे, XXX टेंटेशन, सुइसाइड्स, लेकिन थ्योरीज में सैक्रिफाइस्ड फॉर रिफ्यूजिंग इल्यूमिनाटी कॉन्ट्रैक्ट, पैटर्न्स, म्यूजिक इंडस्ट्री प्रेशर, मेंटल हेल्थ इग्नोर्ड, टोन न्यूट्रल रख, क्या ये कोइंसिडेंस हैं या स्ट्रिंग्स पुल हो रहे हैं? और ऐड करते हैं 2025 में भी रिसर्जेंस है। BBC रिपोर्ट्स के मुताबिक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से लोग कॉन्स्पिरेसीज पर टर्न कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी को ब्लेम करते हुए इन्फ्लेशन और AI जॉब लॉस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंट्रोल सिस्टम्स, यार इल्यूमिनाटी का डिजिटल फेज शुरू हो गया लगता है। बिग टेक, गूगल, मेटा, अमेजन, NWO टूल्स, डेटा न्यू करेंसी है, जैसे शोशाना जुबॉफ की सर्विलांस कैपिटलिज्म थ्योरी कहती है, हमारा बिहेवियर प्रेडिक्ट करके प्रॉफिट। WHO पैंडेमिक नैरेटिव्स, लॉकडाउन्स वैक्सीन्स को कंट्रोल प्लॉट, डिजिटल IDs प्लस CBDCs, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कैश खत्म, ट्रैकिंग हर ट्रांजैक्शन। एलन मस्क का न्यूरालिंक, माइंड कंट्रोल फियर, ब्रेन चिप्स से थॉट्स रीड। आज की जनरेशन इसे सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करती है। डेटा इज द न्यू गोल्ड, सोशल मीडिया एल्गोरिदम इमोशंस कंट्रोल करता है, डूम स्क्रॉलिंग से एंजाइटी बढ़ाता है, AI थॉट्स शेप करती है, जैसे पर्सनलाइज्ड फीड्स से ओपिनियंस मोल्ड, न्यूज नैरेटिव बनाता है, इको चैम्बर्स से ट्रुथ ट्विस्ट। डायलॉग सुनो, पहले उन्होंने गोल्ड कंट्रोल किया, फिर बैंकिंग, आज वो डेटा कंट्रोल कर रहे हैं, और जिसका डेटा पर कंट्रोल, दुनिया पर उसका कंट्रोल। पहले उन्होंने बैंक कंट्रोल की, अब वो माइंड्स कंट्रोल कर रहे हैं। ऑडियंस फील्स ब्रो दिस इज रियल। क्वेश्चन, क्या AI इल्यूमिनाटी का नेक्स्ट वेपन है या सिर्फ टेक इवोल्यूशन? और 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग रूमर्स हैं जो एनक्रिप्टेड सीक्रेट्स को क्रैक कर सके। लेकिन कॉन्स्पिरेसीज कहते हैं ये एलीट्स के लिए है, कॉमन लोगों के लिए नहीं। कोविड को इंजीनियर्ड कहते हैं लैब्स में, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। लेबनान एक्सप्लोजन, 2020 बेरूत ब्लास्ट, 2750 टन्स अमोनियम नाइट्रेट, कॉन्स्पिरेसीज में एलीट पावर शिफ्ट, ईरान इजराइल गेम। सडन डेथ्स, चेस्टर 2017 सुइसाइड, अविशी 2018 ओवरडोज, XXX 2018 शूटिंग, इंडस्ट्री कहते हैं बर्नआउट, थ्योरीज में साइलेंस्ड फॉर एक्सपोजिंग। वर्ल्ड वॉर्स फंडिंग, रोथस्चाइल्ड्स ने बोथ साइड्स को लोन दिया बैलेंस के लिए। गवर्नमेंट्स पीछे कॉरपोरेशंस, मीडिया मैनिपुलेशन, फेक न्यूज, एल्गोरिदम्स पुश प्रोपेगेंडा। एक्चुअल इल्यूमिनाटी नहीं, मॉडर्न एलीट्स, बिलियनियर्स जैसे गेट्स, सोरोस, सैम प्लेबुक। और हाँ, क्लाइमेट चेंज कॉन्स्पिरेसीज भी, जियो इंजीनियरिंग को NWO पॉपुलेशन कंट्रोल कहते हैं, केमिट्रेल से स्काइज में केमिकल्स। क्या इल्यूमिनाटी रियल सीक्रेट ग्रुप है? हिस्टोरियंस कहते हैं ओरिजिनल डिस्बैंड 1785 में, नो प्रूवन सर्वाइवल मिथ है, पावर और करप्शन का मेटाफोर। या फिर इवोल्व्ड बिल्डरबर्ग जैसे ग्रुप्स में, शायद एग्जिस्ट करती है शैडोज में, या शायद हम सब अपने डर और अंधविश्वास के इल्यूमिनाटी बना चुके हैं। सच जो भी हो, दुनिया पर पावर का खेल चल रहा है, एलीट्स, मनी, टेक। और एक लास्ट थॉट, जैसे वॉक्स के आर्टिकल में कहा, जॉन रॉबिसन जैसे अर्ली थियोरिस्ट्स ने
एक्सीडेंटली ये मॉन्स्टर क्रिएट किया। अब ये कल्चर का पार्ट है। तुम क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।